वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया? 37 minutes. हाँ 37 minutes. 37 मिनट्स। Video 37 minutes. अरे आपका बोल रहा हूँ। वर्क डन बाय अ वेरिएबल, एक वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कितना होगा? वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कितना होगा? सीधी सी बात है सर। अगर हमारे पास फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन किसके बराबर है? F डॉट एस। तो वर्क डन भी कैसा होगा? वेरिएबल। और चलिए, ऐसा मेरे पास कोई एक पाथ है, ऐसा पाथ है, जैसा भी पाथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट पाथ ही रखो। ये मेरे पास कोई एक पाथ है, मुझे एक ऑब्जेक्ट को यहां से लेके जाना है यहां तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, एग्जांपल एक और लेते हैं, छोड़ो, बहुत बढ़िया एग्जांपल समझ लो। rigid sport and this is the frictionless surface. A spring is compressed and a weight is fixed to the spring. Now what will happen? क्या होगा यहाँ? जब स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा, जब स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा तो फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा इस तरफ, एक दूसरा स्प्रिंग के द्वारा फोर्स किस तरफ होगी? इसी तरफ। सीधी सी बात है, वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन सर क्या ऐसा है कि हर एक पॉइंट पर, मान के चलो कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट किसी पर भी जाना है, एफ पर जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट एफ पर जाना है, दिस इज द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या हर एक पॉइंट पर फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग सेम होगी? क्यों? फ्रिक्शन में से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करेगी। ठीक, कोई बात नहीं, वो भी हम कंसीडर करें। और कोई, और किसी के मन में खुरापाती आइडिया आ रहा है? स्प्रिंग खुलता जाएगा, स्प्रिंग खुलता जाएगा तो उसकी फोर्स कम होती जाएगी, सीधी सी बात। क्योंकि फोर्स जो है ना, फोर्स ड्यू टू अ स्प्रिंग, दैट इज माइनस के ऑफ एक्स, माइनस के ऑफ एक्स। हमने स्प्रिंग को दबा के रखा, कैसा रखा हुआ? स्प्रिंग को दबा के रखा। हर एक पॉइंट पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मैं जाऊंगा तो एक्स बढ़ जाएगा, तो माइनस है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्स उसकी थोड़ी सी उतनी कम होगी। तो स्प्रिंग को पकड़कर कभी कंप्रेस किया आप लोगों ने, एक्सपीरियंस किया? स्प्रिंग को पूरा दबाने में कितना फोर्स लगता है? बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। अगर स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाया, दबेगा तब भी, वो तब भी फोर्स, रिवर्स फोर्स लगाएगा, लेकिन कम। और जब पूरा दबाया हुआ है तो बहुत ज्यादा फोर्स है एकदम। और जब अब पूरा दबाने के बाद थोड़ा 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 सा छोड़ोगे तो उसकी स्प्रिंग की फोर्स भी घटती चली जाएगी। क्लियर है? तो फोर्स ड्यू टू अ स्प्रिंग क्या है? वेरिएबल है। कैसी है? वेरिएबल है। मतलब ए पॉइंट पर कुछ अलग फोर्स होगी, हो सकता है यहाँ पर 10 न्यूटन का हो, बी पॉइंट पे 9 न्यूटन का, इस पर 8 न्यूटन का, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1। हर एक पॉइंट पे फोर्स जो है वो वेरिएबल है। लेकिन मैं इसके अगर अनगिनत पार्ट करता हूँ, बहुत छोटे छोटे से पार्ट करता हूँ, और मैं इसको एक पाथ में ड्रा करता हूँ, ये पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मुझे ये पता है कि ए से बी तक अनगिनत ऐसे पाथ हैं, अनगिनत ऐसे पोर्शन है, छोटी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ। चलो भैया ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ले ली मैंने, ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डीएस पे, एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के इस पोर्शन पर अलग फोर्स होगी पी पॉइंट पर। अगर मैं ये पॉइंट करूं तो इस पॉइंट पर कुछ फोर्स अलग होगी और ये पॉइंट पर फोर्स कुछ अलग होगी कि नहीं होगी? बेशक ये बहुत छोटा लिया हुआ है, लेकिन तब भी यहाँ पर फोर्स अलग होगी। तो यहाँ पर किसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा? इंटीग्रेशन का। बहुत बढ़िया,
किसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा? इंटीग्रेशन का होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर फोर्स वेरिएबल है तो हम इसको इंटीग्रेशन के बगैर कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो dw will become is equals to dw will become is equals to f vector dot ds. In order to calculate the whole work done, we have to integrate this over line integral from point A to point B. लोअर लिमिट क्या आएगी? कहाँ से जा रहा है? कहाँ तक जाना है? B तक जाना है। तो लोअर लिमिट A, अपर लिमिट B. This will be the work done by our variable force and it's a variable work done. कैसा है? क्या हर पॉइंट पर स्प्रिंग को सेम फोर्स वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं, हर पॉइंट पर स्प्रिंग को अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर? So the work done by a variable force will be variable work done. ठीक है, एक और चीज यहाँ पर हम बात करते हैं। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वर्क डन का? The force or displacement. This is the direction of force and this is the direction of displacement. मैं ग्राफ ड्रा करता हूं कुछ इस प्रकार से, ऐसा ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? अभी तो कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ देखो, अभी मैं एक कांस्टेंट फोर्स लगाता हूं और कांस्टेंट ये चलता है, देन एरिया अंडर द ग्राफ विल रिप्रेजेंट, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब ये किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, एस वेक्टर, और ये किसके बराबर है? फोर्स के बराबर, क्योंकि ये एफ है ना, तो ओ पी क्यू आर क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल ना। तो ओ पी क्यू इक्वल्स टू ओ आर which is displacement, and OP is equals to RQ which is force, and the opposite sides are equal, है ना। रेक्टेंगल का यार बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। चलो अगर मैं इसका प्रोडक्ट करता हूँ, एरिया निकालता हूँ, तो दैट इक्वल्स टू कितना होगा? दैट इक्वल्स टू OP मल्टीप्लाई बाई OR. What is OP? F multiply by OR, that is S. So what is F dot S? Work done. Always remember this point. Always remember this point. Area under the force and displacement graph gives us work done. Area under force and displacement graph gives us वर्क clear. Area under the velocity time graph gives us पता कर लो, ठीक है। क्लियर है? चलो अब मैं इसको वेरिएबल से बताऊं। अब लेते हैं, दिस इज एस वेक्टर एंड दिस इज एफ। कोई एक ग्राफ ऐसा, सो इस ग्राफ के अंदर जितना भी वर्क डन आ रहा है ये कैसा है? यहां से यहां तक अगर मैं वर्क डन देखूं पूरे ग्राफ के अंदर, तो कैसा वर्क डन है? क्या ये वेरिएबल है या कांस्टेंट? वेरिएबल है, क्योंकि ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। एक और ग्राफ ड्रा करते हैं। चलो ये है, यार बताओ वर्क डन कहां पर कैसा है? इसको ए रखते, ओरिजिन A B C D E F G
HIJKL। चलिए वर्क डन बताइए कहाँ पर कैसा है? फ्रॉम A to B, A to D वर्क डन कैसा है? Positive. पॉजिटिव। फ्रॉम D to E 0। फ्रॉम E to H, Positive. फ्रॉम H to I whatever it is, negative। Positive. What will be the total amount of work done? अगर हर एक डिस्प्लेसमेंट का मैं इसको भी 2 का रखता हूँ, 2 यूनिट का, ये ऊपर के लिए भी 2 यूनिट का, आगे लिए भी 2 यूनिट का, ये भी 2, ये भी 2, तो बताओ भैया कि टोटल वर्क डन कितना होगा? इस ग्राफ से बताना है आपको कि टोटल वर्क डन कितना होगा। ये भी 2, मतलब ग्राफ कुछ इस प्रकार से। चलिए आपके लिए क्वेश्चन होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे पास ये है फोर्स, ठीक है, यहां से यहां तक 2 यूनिट का है, यहां से यहां तक नेगेटिव 2 यूनिट का है, ये भी 2 यूनिट का चल रहा है, बताओ what will be the net amount of work done? इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली कितना वर्क डन हुआ? कहां पर 4 जूल्स का है? ये 2 यूनिट है, ये भी 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 2, ये भी 2, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 यूनिट है। चलो सीधी सी बात है, देख लो, एक अपना माइंड लगा दो थोड़ा। ये पॉजिटिव 2 यूनिट का वर्क डन, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 जो होगा 2 दूनी 4, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, खत्म करेगा। ये कुछ 2 यूनिट का है और ये कुछ 2 यूनिट का है, खत्म करेगा। ये 2 यूनिट का, 4, खाली ये 2 यूनिट का, 4 चॉइस वर्क। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चला वर्क डन कैसे निकालेंगे। अगर भाई कंफ्यूजन करने के लिए अगर पेपर में ऐसे दे दे कि एफ फैक्टर यहाँ पर है और एस फैक्टर यहाँ पर है, अब कैसे करो? अब ये उल्टा हो जाएगा, कुछ भी नहीं, कॉपी घुमा दो ऐसे, बस चलो, ठीक है, क्लियर है? वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स विल बी वेरिएबल वर्क डन। और कल को अगर मैं न्यूमेरिकल दूं, उस वक्त अगर नहीं निकले तो मार्क दो। और भाई दोबारा से ये बात सुन लो, फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कांस्टेंट जो है, सॉरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के जितने भी लेक्चर पढ़े हैं ना प्ले लिस्ट में, सब लेके वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनमें से कोई लेक्चर छूट भी जाए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे पढ़ो, वो चीजें पढ़ो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।